नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री वैष्णव संहिता के द्वितीय भाग के 22वां अध्याय। गए अध्याय में श्री पराशर भट्ट के चरित्र को संक्षिप्त में सुना था हमने। इस अध्याय में श्री नंजीयर और नंबिल्ले स्वामी के कथा को कहते हैं। धनम धान्यम गृहम पत्नी पुत्रका चापि बंधवः एतत् सर्वं वैष्णवानां कैंकर्यायैव केवलम। धन धान्य गृह पत्नी जो भी है, पुत्र, ये सब वैष्णवों के लिए, वैष्णव कैंकर्य के लिए ही है। किसी व्यक्ति के लिए भागवत कैंकर्य के लिए ही सब कुछ है। तत्सर्वम् एवं साधूनां प्रतिकूलं भवेद् यदि संत्यज्य सहसा धीरः स्वयं सत्संगमाप्नुयात्। यदि ये सब प्रतिकूल है भागवत सेवा के लिए तो उसे छोड़कर सत्संग में चले जाना चाहिए। श्री पराशर भट्टस्य शिष्य चासी महामतिः नाम्ना तु माधव मुनिः नारायण परायणः। श्री रामानुजाचार्य के अंतिम दिनों में उन्होंने श्री पराशर भट्ट जी को बुलाकर कहा कि कर्नाटक प्रदेश में एक प्रकांड अद्वैती पंडित है, का नाम माधव मुनि है। उनको श्री वैष्णव संप्रदाय में ले आना चाहिए, ऐसा उनको आदेश दिया गया था। तो इसीलिए श्री पराशर भट्ट कर्नाटक के लिए रवाना हुए। तो हाथी घोड़ा, बड़े विद्वान थे शिष्य, तो बड़े अनेक शिष्य थे। पालकी में इनको सवार कर, इनकी सवारी लेकर हाथी घोड़ा वगैरह बाजे के साथ वो जा रहे थे। तो मार्ग में ही अनंतान पिल्लई के एक बड़े महावैष्णव रामानुजाचार्य शिष्य थे, उनका गांव आया। तो उनके वहाँ उनको दंडवत किया। तो कहा कि मैं ऐसे ऐसे आचार्य के आदेश के अनुसार जा रहा हूँ। तो अनंतान पिल्लई ने कहा, ऐसा मत जाइए आप वो जो पंडित है वो उनके शिष्य ही आपसे वाद विवाद कर देंगे, उनके तक पहुंचना ही नहीं पाओगे आप। इसीलिए आप सब कुछ यहाँ ही रखिए, आप सिर्फ एक सादा ब्राह्मण के रूप में ही चले जाइए। तो पराशर भट्ट वहाँ कर्नाटक, वहाँ उनके माधव मुनि के यहाँ पहुँचे। तो सभी ब्राह्मणों को भोजन परोसा जा रहा था। तो इन्हें भी वहाँ बैठने के लिए कहा। तो उन्होंने कहा कि मुझे यह भिक्षा नहीं चाहिए। तब वहाँ से माधव मुनि आए, पूछा। लोगों ने कहा कि इस ब्राह्मण को भिक्षा नहीं चाहिए। तो माधव मुनि ने पूछा, तो कौन सी भिक्षा चाहिए, कहाँ भिक्षा? तो उन्होंने कहा कि तर्क भिक्षा चाहिए। तो माधव मुनि समझ गए, बड़े विद्वान होंगे। तो उनको तर्क के लिए एक मंडप है, वहाँ पर ले गए। षड शास्त्रों में बड़े प्रवीण थे वे माधव मुनि। कहते हैं एक एक शास्त्र के लिए एक एक आसन रखा था उन्होंने। जब वे उस शास्त्र के बारे में संबंध चर्चा करते तो उस आसन में जाकर बैठते थे। ऐसा षड आसन रखकर बड़े पंडित थे। तो पराशर भट्ट के साथ बात तर्क शुरू हुआ और तर्क में माधव मुनि परास्त हो गए और आचार्य का आदेश का पालन हो गया समझकर ये पराशर भट्ट पुनः लौट गए। तो वे ही माधव मुनि है। तो वैष्णव आराधने दारान प्रतिकूलान विलोक्य सह सद्यः संन्यस्त सर्वस्व श्रीरंग क्षेत्रमागमत्। तो
उन्हें वैराग्य हो गया, अपने पत्नियों को उन्होंने त्याग दिया, संन्यास आश्रम ले लिया। 2 पत्नी थे उनके, उनको उनको अपने प्रतिकूल थे, इसीलिए उन्हें त्याग दिया और संन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया। अब बड़े धनी थे, इसीलिए धनवान थे, तो धन का 3 भाग किया, 2 पत्नियों को एक एक भाग दे दिया और एक भाग लेकर अपने आचार्य के लिए समर्पण करने के लिए श्रीरंगम जा रहे थे। तो मार्ग में ही उन्होंने पुनः अनंतान पिल्लई का दर्शन किया। तो अनंतान पिल्लई ने कहा कि आप तो संन्यास आश्रम क्यों स्वीकार किया, आप अपने आश्रम में ही रहकर आचार्य के चरणों का चिंतन करते तो पर्याप्त है, ऐसे आश्रम बदलने की क्या आवश्यकता है, वेशभूषा बदलने की क्या आवश्यकता है। तो इस कहने का तात्पर्य है, किसी भी आश्रम का हो व्यक्ति या किसी भी वर्ण का हो, अपने आचार्य और भगवत प्रेम ही से ही वो उसे मोक्ष प्राप्त होती है, न कि आश्रम से। तत्रैव निवसन् नित्यं कीर्तयन् श्रीहरेर्गुणान् प्रददौ परमं हर्षमाश्रितानां महात्मनां दिव्यसूरिप्रबन्धानां कृत्वा व्याख्यानमद्भुतं कलिध्वंसं शिष्यवर्यम् अवोचत् वैष्णवोत्तमः। तो ये माधव मुनि जब संन्यास आश्रम लेकर श्रीरंगम आए, इनको सन्यासी के रूप में देखकर पराशर भट्ट ने उन्हें संबोधित किया, हे नंजीयर, हमारे नंजीयर आ गए। नंजीयर शब्द का अर्थ है नम यानी हमारा, जीयर यानी सन्यासी द्रविड़ भाषा में। तो उन्होंने हमारे सन्यासी ऐसा उन्हें संबोधन किया, इसीलिए उस समय से ही उन्हें सब लोग नंजीयर के नाम से ही संबोधन करते थे। और उन्होंने आकर धन समर्पण किया आचार्य के चरणों में, और आचार्य ने क्या कहा, ये क्या है, धन है, ठीक है, कावेरी के तट पर जाकर इसे फेंक आना। तो आचार्य ने कह दिया, तो तुरंत नंजीयर निकले और कावेरी के तट पर जाकर उसे दूर फेंक आ गए। तो कुछ दिनों में यहाँ पर हरिगुण करते थे, चलता था। तो एक दिन वे आचार्य के साथ कावेरी स्नान के लिए गए, तो कहीं दूर से देखा तो कुछ चमक रहा था। तो पराशर भट्ट ने उनसे पूछा, वो हाँ क्या चमक रहा है। तो नंजीयर ने कहा कि आपने जो धन में जो ले आया था, स्वर्ण मुद्रिकाएँ या जो आभूषण, वो सब मैंने वहाँ पर डाल दिया है, वही चमक रहा है। उन्होंने कहा ले आओ उसे। तो ले आए, कहा कि ये भगवत सेवा में इसको लगाओ, ऐसा कहते थे। ऐसे कहा तो उन्होंने उसे ले आया, और वे ले आए और उन्होंने एक नंदन वन का निर्माण किया, जो पुष्प आदि। तो कहते हैं कि पराशर भट्ट के जो बच्चे थे वो वे जाकर उस नंदन में कुछ फूल तोड़कर कुछ आ रहे थे, करते थे। तो वहाँ का चौकीदार ने उन्हें धमकाया। तो जब मंजीर ने ये सुना तो उन्होंने चौकीदार से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने नंदवन मैंने क्या भगवान के केश के सुगंध को बढ़ाने के लिए निर्माण किया है? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, मेरे आचार्य की सेवा के लिए मैंने किया। तो पराशर भट्ट के बच्चे, कुटुंब, जो भी व्यक्ति यहाँ पर आए, उनसे आदर से व्यवहार करना चाहिए, उनका ही ये नंदन बने। देखिए कितना आचार्य भक्ति। और नंजी और पराशर भट्ट के बीच जो संवाद होता था, बहुत ही मधुर संवाद है। दिव्य प्रबंध के व्याख्यानों में उसका अनेक ठिकान स्थानों पे उसका उल्लेख हुआ है। तो ये उसके पराशर भट्ट के वैकुंठवास होने के पश्चात नंजीयर ने वैष्णव का गादी संभाला, और उन्होंने शास्त्र गीति पर प्रवचन करते थे। कहते हैं कि शत संख्या 100 बार उन्होंने सहस्त्र गीति पर व्याख्यान सुनाया था। तो उन्होंने सहस्त्र गीति पर एक, पराशर भट्ट ने उनसे कहा था कि एक सहस्त्र गीति पर एक व्याख्यान लिखो। तो उन्होंने एक लिखा था, और
ताड़पत्री में उन्होंने लिखा था, उसका एक प्रत निकालने का था, सुंदर अक्षर से एक प्रत निकालने का था। तो उन्होंने शिष्य गोष्ठी से पूछा कि मेरे प्रत निकालने किसका अक्षर सुंदर है। तो लोगों ने कहा यहाँ पर कलिध्वंस स्वामी नामक एक वैष्णव आते हैं आप अपना आपके कालक्षेप में या सत्संग में, उनका अक्षर बहुत बढ़िया है, कावेरी के उस पार से आते हैं वे। तो जब दूसरे दिन वो आए तो शिष्यों ने कहा यही कलिध्वंस है। तो माधव मुनि ने उनसे बुलाया और कहा कि तुम्हारे अक्षर लिख के दिखाओ। तो उन्होंने लिखा श्री नंजीयर तिरुवडिगड़े शरणम, यानी श्री नंजीयर के शरण ही शरण है। सुंदर अक्षर में लिख दिया, बहुत सुंदर है। तो माधव मुनि उवाच श्री तालपत्र कोशे त्वं त्यक्तंच ललिताक्षरम तत्वं व्यक्तंच ललिताक्षरम एतत् प्रबंध व्याख्यानम विलिखानय सादरम। कहा कि ये मेरे जो मैंने लिखा है ताड़पत्र में, आप सुंदर एक अक्षर में एक और एक प्रत निकाल कर ले आइए। श्री सद्गुरुवाच एवं आज्ञापितस्तेन कलिध्वंसो द्विजोत्तमः एवमस्त्वीति तं ग्रन्थमादाय स्वगृहं ययौ मध्यमार्गे सय्यजायाम् अवतीर्णो दृढव्रतः महाप्रवाहो मग्नो अभूत् करादलितपुस्तकः। तो ये उस व्रत को लेकर नंजिया द्वारा दिए हुए उस ग्रंथ को लेकर कावेरी के उस पार अपने घर जा रहे थे। तो कावेरी को पार करना था, तो कावेरी के बीच जाते ही बाढ़ आ गया कावेरी में। ऐसा हो जाता है, अचानक बाढ़ आ जाता। तो उन्होंने कैसी प्रकार बचाने की कोशिश की, उस ग्रंथ को प्रवाह में वो बह गया। येन केन प्रकारेण श्रीपतेः कृपयैव सह तीरमागत्य कृच्छ्रेण विश्रांति प्राप वैष्णवः आचार्य दत्ते श्रीकोशे विनिष्ठे सय्यजा जले बहुधा चिंतयन् प्राप कलिध्वंसः स्वमंदिरम। किसी प्रकार अपना प्राण बचाकर वे आ गए, घर आ गए, परंतु अपने आचार्य का दिया हुआ ग्रंथ तो बह गया, बहुत दुखी हुए। कलिध्वंस उवाच आचार्येणैव लिखितम् एकमेव हि पुस्तकं कावेरी सलिले त्यक्त्वा महत्पापं कृतं मया। मेरे आचार्य का दिया हुआ एक ही तो प्रत था, उसे मैंने गवा दिया, बड़ा पाप हो गया मुझसे। किमर्थं रक्षिताः प्राणा मम प्राणधने गते प्राण संरक्षणायैवं गुरुद्रोह कृतो मया। मैंने मेरे प्राण की रक्षा तो कर ली, पर ग्रंथ की रक्षा नहीं कर पाया, गुरुद्रोही बन गया। गमिष्यामि कथं तस्य सन्निधिं निर्भयं गुरोः कथं द्रक्ष्यामि तद्वक्त्रं वदिष्यामि कथं तथा। मैं कल कैसे जाऊं उनके पास उनके श्रीमुख को और कैसे देखूं, क्या कहूं। इतः परं मम गुरोर्विना श्रीपाददर्शनं किमर्थं जीवनं लोके हन्त दुर्भाग्यमीदृशम्। आचार्य के जो भक्त होते हैं वो आचार्य के दर्शन के बिना रह नहीं सकते हैं। तो कहते हैं मैं आचार्य के श्रीपाद के दर्शन के बिना कैसे रह सकता हूँ, ऐसे दुर्भाग्य जीवन से क्या लाभ। ऐसे बहुत ही दुखी हुए थे। श्री सद्गुरुवाच एवं हि पलपन्तीनो नितरां दूनमानसः मूर्छितो अभून्महात्मा अयम् अन्नपान विवर्जितः। तो इतनी दुख हुआ उन्हें कि उन्हें अन्नपान को छोड़ दिया और मूर्छावस्था में चले गए थे। तस्य स्वप्ने कृपा सिंधुराविर्भूतः श्रियपतिः श्रीरंगनाथो भगवान् श्रीवत्सांगो जगत्पतिः शंखचक्रधरो देवः श्यामसुंदर विग्रहः कौस्तुभालंकृतगिरिवः कराब्जेनाभयं ददौ। तो के स्वप्न में भगवान रंगनाथ स्वयं प्रकट हुए और अभय देकर उनसे कहा। श्री भगवान उवाच किं रोदिषि महाबुद्धे त्वं मे भक्तिमतांबरः त्ववरक्षण संरक्षणायैव श्रीरंगे तु वसाम्यहं। क्यों रो रहे हो? भक्तिमतांबरः, भक्तों में श्रेष्ठ हो तुम, क्यों रहे हो? तुम्हारे रक्षण के लिए तो मैं श्रीरंगम में लेटा हुआ हूँ। चिंतयन् माधव मुने चरणाब्जं गुरोस्तव निर्भयं विलिखाद्यैव तालपत्रेषु पंडिता। अपने गुरु के चरणों का स्मरण करो और ताड़पत्र में लिखना प्रारंभ करो। एवं दिव्य प्रबंधानामर्थान् सारतमानिह दर्शयिष्यामि कृपया करामलकत्व तव। तुम्हें मेरे कृपा से
दिव्य प्रबंध के सार तत्व, सारतम अर्थ तुम्हें तुम्हें दर्शन देगा, तो तुम उसे लिख सकते हो, ऐसा उन्होंने कहा। भगवान ने उनसे आशीर्वाद दिया, मेरी कृपा से तुम सुंदर व्याख्यान लिख पाओगे। सद्गुरुवाच इत्युक्त्वान्तर्हिते विष्णु कलिध्वंसः सतांबरः संप्राप्त परमानन्दस्तुष्टाव पुरुषोत्तमम्। भगवत्कृपया प्राप्त प्रज्ञानो वैष्णवोत्तमः चक्रे दिव्य प्रबन्धानां व्याख्यानं परमाद्भुतं। सानन्दं तदुपादाय माधवाय समर्पय च सर्वं विज्ञापयामास कलिध्वंसः कृताञ्जलिः। नानातत्त्वार्थगम्भीरं भगवत्प्रेमवर्धनं व्याख्यानं तद्विलोक्यापि प्राप हर्षं महामनः। तो सुंदर अक्षर में सुंदर व्याख्यान लिखकर भगवान की कृपा से वे अपने आचार्य को समर्पण करने के लिए गए। तो आचार्य ने देखा ग्रंथ को, बहुत सुंदर है, रसमय है, भगवत प्रेम से भरा हुआ है, स्वयं के व्याख्यान से भी अधिक रसपूर्ण है यह व्याख्यान। ऐसे रंजीय ने देखा। तब रंजीय ने उनसे कहा, माधव मुनि उवाच अहो अद्भुतमेतत्तु व्याख्यानं भवता कृतं मम ग्रंथे विनष्टे तु भयं दुःखं च मास्मगाः। एवं श्री रघुनाथस्य लीलेति सरसं स्मरन् वैष्णवश्रेष्ठ संप्राप्तं विषादं त्यज सर्वत्र। तो उन्होंने कहा कि ये तो मैंने कहा लिखा हुआ नहीं, तो बहुत सुंदर है, क्या हुआ मुझे बताओ। तब कलिध्वंस ने कहा कि मार्ग में जो हुआ, कावेरी का बाढ़ आया वगैरह, और भगवत कृपा से मैं लिखा कर इतना सुंदर। तो उन्होंने कहा बहुत सुंदर लिखे हो। तब उन्होंने कहा, उनसे उनको संबोधन ऐसा किया, नम पिल्लई कहा, मेरे पुत्र कहा। जैसे नंजीयर को पराशर भट्ट ने नम जीयर कहा, हमारे सन्यासी कहा, उसी प्रकार नंजीयर ने अब कलिध्वंस स्वामी को नम्बिल्ले कहा। तो उसके पश्चात नम्बिल्ले नाम ही प्रसिद्ध हुआ। तो कहा कि तुम आप चिंता मत कीजिए, भगवत रंगनाथ की ये लीला है और इसलिए दुख मत हो करना। सद्गुरुवाच इत्युक्त्वा सान्त्वयामास स्वशिष्य माधवो मुनिः कृतापराधे शिष्योऽपि गुरवो हि दयालवः। आचार्य तो वही होते हैं, शिष्य का अपराध का क्षमा करते हैं। इस प्रकार शिष्य के क्षमा का, अपराध का क्षमा ही नहीं किया, परंतु उसके लेखनिका की भी सराहना किया। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।